हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों देख सकते हैं आज मैंने परचेस किया है एक फोल्डेबल फ़ैन। यहाँ पे ये टेलीस्कोपिक फोल्डेबल फ़ैन है और यहाँ पे जो है ये रिचार्जेबल है। इसको मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है। बहुत ही अच्छा क्वालिटी का एक फ़ैन है। इसका जो प्राइस है वो 600 रुपये का है। ये रिचार्जेबल है, लगभग 2 से 3 घंटे आराम से इसको बैकअप दे देता है। तो यहाँ पे कुछ मैनुअल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फ़ोन का चार्जिंग का इनपुट जो है वो 5 वोल्ट 1 एम्पेयर का है। वोल्टेज जो है मतलब बैटरी का जो वोल्टेज है वो 3.7 वोल्ट का है, 3 वाट का है। ठीक है, पावर कंजम्पशन जो है इसका इतना ही है। तो इसका कलर वैरायटी जो है 3 तरह का आता है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वाला कलर का वैरायटी जो है चूज़ किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका फ़ैन बहुत ही अच्छा लुक वाला फ़ैन है। तो ये राउंड शेप का है और ये देख सकते हैं लगभग जो है 240 या 50 mm का इसका जो है लेंथ साइज़ है और इसका हवा भी बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे ये फोल्डेबल है, देख सकते हैं। इसका प्लास्टिक जो है वो बिल्ड ABS क्वालिटी का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फोल्डेबल है और यहाँ पर भी इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो है वो लिखा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो है ये 1 एम्पियर से जो है चार्ज होता है। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट से जो है 9 वोल्ट तक का है और 4 पॉइंट जो है 5 वाट का है। तो यहाँ पे कुछ अप डाउन है। आप यहाँ पे 1 एम्पियर के चार्जर के साथ इसको चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा एक फोल्डेबल फ़ैन है और ये जो है ये कुछ इस तरह का है। ठीक है, तो इस तरह से इसको जो है आप इसको खड़ा कर सकते हो। तो ये फोल्डेबल हो जाता है। इसमें फोल्डेबल भी है, एडजस्टेबल भी है। इसमें ये बड़ा भी हो जाता है, देख सकते हैं। यहाँ पे ये साइज़ में बहुत बड़ा भी होता है। तो इस तरह से जो है आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे फ़ैन जो है बहुत ही अच्छा क्वालिटी का एक फ़ैन मिलता है। यहाँ पे सिर्फ जो है ये यहाँ पे एक ही स्विच मिलता है जिससे आपका फ़ैन ऑन ऑफ भी होता है और स्पीड अप एंड डाउन भी होता है। आसानी से जो है ये फोल्ड हो जाता है। बस आपको जो है यहाँ पे इस तरह से जो है फोल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बोल की तरह है। तो यहाँ पे इसका बैटरी का सेक्शन है, देख सकते हैं। यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे 4 स्क्रू लगा हुआ है इसको ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ़ैन का जो ब्लेड का साइज़ है बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे लुक जो देख सकते हैं यहाँ पे मैटी कलर का जो है यहाँ पे 24 एनर्जी लिखा हुआ है। तो इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो आप इसको फोल्डेबल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्सटेंस भी होता है। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, बैक पे कैरी एंड केस कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको मैं अभी जो है ऑन करूँगा। तो यहाँ पे ऑन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑन करने पर यहाँ पे हमारा फ़ैन जो है वो चालू हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे LED जल रहा है फर्स्ट मोड पे। तो यहाँ पे LED जो जल रहा है वो मोड 1 है। तो यहाँ पे फिर से मैं इसको ऑन करता हूँ। देखिए यहाँ पे सेकंड मोड पे आ गया है और यहाँ पे ये 3 नंबर मोड पे जो है ये चल रहा है। आप इसको कहीं पर भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसका जो एयर फ्लो है बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे 4 बार स्विच जो है इसे ऑन करने पर ये ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बार जो है क्लिक करने पर इसका मोड चेंज होता है और 4 बार में जो है ये ऑफ हो जाता है। तो आप इसको फिर से यहाँ पे फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड करके यहाँ पे इस तरह से इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो जो प्लास्टिक है वो ABS क्वालिटी का प्लास्टिक है, बहुत ही हार्डी है। तो यहाँ पे आप इसको जो है बैग में कैरी कर सकते हो। तो इसको चार्ज कैसे करना है, आप यहाँ पे माइक्रो USB का जो पोर्ट है उसको यहाँ पे इसको इस तरह से लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देने पर यहाँ पे रेड कलर का LED जो है वो इंडिकेट कर रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पे रेड कलर का LED जल रहा है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इस तरह से इसे ऑन करके भी यहाँ पे फ़ैन को ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आप चाहो तो इसमें भी फ़ैन को ऑन कर सकते हो, ठीक है। हवा का जो प्रेशर है बहुत ही ज़्यादा है। तो इस तरह से आप इसको ऑन करके भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बैटरी है ये लगभग 1 या 2 घंटे पे चार्ज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसमें जो बैटरी है वो एक ही बैटरी है सेल वाला, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इसको ओपन भी करेंगे, दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक सेल वाला बैटरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको एक स्क्रू लेना है, लेके यहाँ पे ओपन करना है, देखना है कि इसमें कैसा क्वालिटी का इसमें चीज़ दिया हुआ है। आप चाहो तो इसको घर पे जो है अपग्रेड भी कर सकते हो, आप अपने हिसाब से यहाँ पे बैटरी भी लगा सकते हो। फ़ैन बहुत ही बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों बैटरी जो है वो सिंगल पीस का है। बैटरी को मैंने अलग कर लिया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे बैटरी जो है यहाँ पे कोई भी अलग से यहाँ पे सेटिंग नहीं है कि बैटरी को यहाँ पे सेट कर पाए। यहाँ पे डायरेक्ट जो है वायर के साथ यहाँ पे ये कनेक्ट है, देख सकते हैं। यहाँ पे वायर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है और एक यहाँ पे छोटा सा एक लिथियम आयन बैटरी है, देख सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा एक लिथियम आयन बैटरी है। तो इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे चारों स्क्रू को हम यहाँ पे खोलेंगे। तो यहाँ पे चारों स्क्रू को ओपन करते ही आपका ये जो पंखा है ये खुल जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे चारों स्क्रू को ओपन कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों ये पंखा आप घर पे भी मॉडिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, क्या क्या सर्किट लगा हुआ है। अगर आप कमेंट में रिक्वेस्ट करोगे इसको मॉडिफाई करने के लिए तो मैं इसका मॉडिफाई कर दूंगा और अच्छा क्वालिटी वाला एक बैकअप वाला मैं फ़ैन इसको बना दूंगा, क्योंकि इसका बॉडी का पार्ट और यहाँ पे मोटर जो है बहुत ही अच्छा है, लेकिन अंदर का सेक्शन कैसा है वो मैं नहीं जानता। तो अभी इसको मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगा। अंदर का कोई भी
सर्किट वगैरह डैमेज ना हो। तो देख सकते हैं इसका ऊपर का जो ढक्कन है ये बिल्कुल खुल के अलग हो चुका है। तो इसको साइड में रख देते हैं। तो इसमें क्या क्या जो है चीज़ है जिसकी वजह से ये पंखा चल रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा बैटरी और ये रहा मॉड्यूल। चार्जिंग सेक्शन के लिए ये जो बैटरी है ये 4.5 वोल्ट में या 4 वोल्ट में चार्ज होता है, जिसके लिए यहाँ पे ये वाला आईसी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला आईसी यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ डायोड लगा हुआ है, एक स्विच है। यहाँ पे जो आईसी लगा हुआ है ये है आपका कंट्रोलर, मतलब जो है अप एंड डाउन में ये कंट्रोल करता है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे फैन को ऑन करते हैं तो अभी फैन जो है वो ऑन हो चुका है, तो यहाँ पे ये आईसी का काम है जो है इसको हाई स्पीड एंड लो स्पीड करना। ठीक है, और यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन के लिए यहाँ पे ये वाला छोटा सा आईसी देख सकते हैं, इससे जो होता है ये चार्ज होता है, क्योंकि इनपुट में 5 वोल्ट देने पर आउटपुट में आपको 4.5 वोल्ट मिलता है। ये आईसी इसको कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हमारा लिथियम आयन बैटरी जो है वो चार्ज होता है। और यहाँ पे बैटरी को जो है आप अपग्रेड कर सकते हो। तो दूसरा जो वीडियो होगा उसमें मैं दिखाऊंगा इसको कैसे अपग्रेड करना है, क्योंकि अंदर का स्पेस बहुत ही ज़्यादा है। अगर यहाँ पर एक बैटरी लग जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक या दो बैटरी, अगर एक बैटरी लग जाएगा तो यहाँ पे आसानी से 2 बैटरी आप लगा सकते हो, 2 या 3 बैटरी लग जाएगा। तो यहाँ पे 2 बैटरी हम लगा सकते हैं, तो यहाँ पे और यहाँ पे 2 बैटरी लगाएंगे और दिखाएंगे कि 3 बैटरी पे ये कितना देर चलता है और आपको कैसे जोड़ना है बैटरी। अगर आप चाहो तो इसी सर्किट में जोड़ सकते हो, अगर आप चाहो तो दूसरा सर्किट भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक जो वायर है ये डायरेक्ट मोटर पर गया है और ये जो वायर है देख सकते हैं ये बैटरी का है। तो इतना ही जो है इसके अंदर है। तो दूसरे वीडियो में मैं दोस्तों दिखाऊंगा कि ये फ़ैन को आप कैसे अपग्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।